अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गायनिकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। आई विल बी फॉलोइंग द 10 टीचर्स। तो हम लोग चैप्टर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द हार्मोनल डिसऑर्डर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी देख लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन बेसिकली अगर हम लोग एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन की बात करें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो उसमें क्या होता है कि रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है जो कि हर मंथ हो रही होती है। ठीक है, ये किस वजह से हो रही होती है? बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग की शेडिंग की वजह से, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओसाइट नहीं हो रहा होता और इसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से हमारे पास एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है ना शेड हो रही होती है। ठीक है, ये जो पूरी साइकिल है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कुछ हमारे पास हार्मोन डिपेंडेंट है और ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस की वजह से हो रही होती है। बेसिकली इसमें जो हार्मोन कंट्रोलिंग फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं उनकी वजह से हो रही थी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस सब लोग को पता ही है कि हाइपोथैलेमस हमारे पास फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास एक हार्मोन सिक्रेट करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या काम होता है? ये बेसिकली जाके स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का फर्दर क्या काम होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट, हमारे पास जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके ये स्टिमुलेट करता है बेजोफिल सेल्स को। ठीक है, फिर यहाँ से क्या सिक्रीट होता है हमारे पास? FSH और LH सिक्रीट करता है, जो कि फिर हमारे पास ओवरी पे जाके एक्ट करते हैं और फिर यहाँ से हमारे पास ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। अब ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन FSH और LH से कैसे बन रहे हैं ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग ओवरी और एंडोमेट्रियम के फेजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ओवरी में लेट सपोज FSH और LH ने जाके ना ओवरी पे एक्ट किया पॉजिटिव मैकेनिज्म के ज़रिए। सही है, और फिर इसमें क्या होगा जब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल साइकिल जैसे जैसे चलेगी, लेट सपोज कि हमारे पास ओवरी ने हाई ईस्ट्रोजन लेवल प्रोड्यूस किया। ठीक है, हाई ईस्ट्रोजन लेवल। अभी जो हाई ईस्ट्रोजन लेवल है ना, ये क्या करेगा? हाई ईस्ट्रोजन लेवल हमारे पास पॉजिटिव स्टिमुलेशन करेगा हाइपोथैलेमस की, ताकि फर्दर हमारे पास हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को पर जाके रिलीज़ करे, फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करे, स्टिमुलेट करे, फिर अगेन हमारे पास FSH LH और प्रोडक्शन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा हाई ईस्ट्रोजन लेवल। ठीक है, अगर यही ईस्ट्रोजन लेवल हमारे पास कम होगा तो फिर ये क्या करेगा? लेट सपोज कि हमारे पास ये लो E2 मैंने लिखा है, ये क्या है? ईस्ट्रोजन है। ठीक है, ईस्ट्रोजन लेवल कम होगा तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, फिर उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास फिर FSH और LH डिक्लाइन होंगे, उनकी जो प्रोडक्शन है उनमें कमी आ जाएगी, उनके लेवल्स कम हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मल मैकेनिज्म ही पढ़ा था, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमने किसकी बात करी? ईस्ट्रोजन की। अब यहाँ पे एक ना थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स होते हैं ना, वो अपोजिट फीडबैक मैकेनिज्म देखते हैं एज़ कम्पेयर टू द ईस्ट्रोजन। लेट सपोज के ओवरी में हमारे पास लो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स बन रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? लो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक देंगे, ताकि वो और जो है LH और FSH प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देंगे। लेकिन अगर हमारे पास यही हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल होता तो ये क्या करेंगे? तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को, कि वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है कम कर दे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट कम करे। तो यहाँ पे बस एक थोड़ा सा फ़र्क है कि ईस्ट्रोजन लेवल जो है हमारे पास पॉजिटिव, अगर ज़्यादा हाई होगा लेवल तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हमारे पास हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल होगा तो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये आपने थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये याद रखना है। तो हम इसको कहते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस।
अब ये प्रोजेस्टेरॉन और हमने बात करी थी ईस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच, ये कब लो और हाई होंगे, ये पूरी हमारे पास पूरे फेजेस की साइकिल, हम ये सब उसमें डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास 2 फेजेस होते हैं, ओवरी के फेजेस होते हैं और हमारे पास होते हैं एंड्रोमेट्रियम के फेजेस। तो सबसे पहले हम लोग ओवेरियन फेजेस की बात कर लेते हैं। ठीक, ओवरी की बात कर रहे थे। ओवरी के बेसिकली क्या होता है, जब मेनार्की स्टार्ट होती है ना, तो बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं जिनके पास ओसाइट्स होते हैं, वो अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेज 1 में ऑफ मियोसिस के। सही है। मियोटिक फेज के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाते हैं जब तक कि उनकी ओवुलेशन ना हो या फर्दर हार्मोनल स्टिमुलेशन ना हो जिसकी वजह से फर्दर साइकिल चल सके। ठीक है। तो ओवरी की जो है ना हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन एंड द लूटियल फेज। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉलिकुलर फेज की। ठीक है। तो जो इनिशियल स्टेजेस होती है ना फॉलिकल की डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए जो है ना हमारे पास पहले तो वो इंडिपेंडेंटली ना बन रहा होता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहा होता है, लेकिन एक वक्त आता है जब हार्मोन उसको नहीं मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो फिर वो जो है ना एट्रेजिया की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो फिर उसके बाद से जो है ना हमारे पास हार्मोन्स की वजह से फर्दर फॉलिकल्स की प्राइमोडियल फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं और उनकी ग्रोथ होती है। तो ठीक है, जैसे कि हमने हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस में पढ़ा था कि एफएसएच और एलएच की हमारे पास जो है ना स्टिमुलेशन होगी जो कि ओवरी पे जाकर एक्ट करेंगे। ठीक है। जब हमारे पास ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम होते हैं तब हमारे पास एफएसएच एंड एलएच सर्ज होता है। तो बेसिकली फॉलिकुलर फेज में हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हमारे पास जो है ना फर्स्ट डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंक्रीज होंगे। ये क्या करेंगे, एफएसएच और एलएच जाके ना हमारे पास ओवरी पे एक्ट करेगा, ओवरी की थीका एंड ग्रैनुलोसा सेल्स पे जाके एक्ट करेगा। सबसे पहले जो है ना हमारे पास एलएच जो है ना हमारे पास वो जाके एक्ट करता है थीका सेल्स पे। यहाँ पे जाके क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल से एंड्रोजन की फॉर्मेशन करा देता है। एलएच थीका सेल पे जाके एक्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करवा देता है एंड्रोजेंस में। फिर ये जो एंड्रोजेंस है ना, फर्दर हमारे पास क्या होता है, ये एंड्रोजेंस हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल्स में जाते हैं और वहाँ पे जाके इनकी क्या हो जाती है, एरोमेटाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एफएसएच। ठीक है। ये एफएसएच जो है ना फिर फर्दर ग्रोथ करवाता है फॉलिकल्स की और ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। बेसिकली ऐसे एरोमेटाइजेशन हुई ग्रैनुलोसा सेल्स पे, इसने क्या बनाया, हमारे पास ईस्ट्रोजन बनाया, ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है। अब इसमें सिर्फ ये मैकेनिज्म नहीं होता कि हार्मोन्स ही इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं उनकी हमारे पास ग्रोथ हो रही है, बल्कि कुछ अदर ऑटोक्राइन और पैराक्राइन मीडिएटर्स भी होते हैं और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि फॉलिकुलर फेज में और इन्वॉल्व होते हैं, एक्सेप्ट हार्मोन्स के अलावा भी, एफएसएच और एलएच के अलावा भी बहुत से ऑटोक्राइन मीडिएटर्स होते हैं। तो हम उन ऑटोक्राइन मीडिएटर्स की बात कर लेते हैं। हमने कहा कि ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन मीडिएटर्स होते हैं। ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन मीडिएटर्स जो है ना, इनमें हमारे पास इंक्लूड होते हैं इनहिबिन, जो कि हमारे पास क्या करता है, बेसिकली ये हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल से ही रिलीज़ होता है, ओवरीज के, ये एफएसएच की रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है। ठीक है। और ये हमारे पास जो ऑनगोइंग एंड्रोजन सिंथेसिस हो रही होती है ना, इसको इन्हेंस करता है। ठीक है। बेसिकली एफएसएच बाइंडिंग को बढ़ा देता है फॉलिकल्स पे। इसके अलावा हमारे पास और जो फैक्टर्स होते हैं, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 एंड 11 होता है जो कि एज अ पैराक्राइन मीडिएटर के तौर पे काम करता है, जो कि इसके जो लेवल्स जो है ना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल चेंज नहीं होते, लेकिन ये क्या करता है, बेसिकली फॉलिकुलर फ्लूइड लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, फॉलिकुलर फ्लूइड लेवल को इंक्रीज कर देता है टूवर्ड्स द ओवुलेशन। इसके अलावा एक और हमारे पास जो है ना प्रोटीन होता है जो कि हमारे पास इन्वॉल्व होता है इस फॉलिकुलर फेज में, उसको हम लोग कहते हैं किस्पेक्टिन्स।
किस पेप्टिन्स जो है ना रिसेंटली फाउंड हुआ है कि ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस में भी काम कर रहा होता है। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है ना मेटाबॉलिक हार्मोन के लिए, वो होता है लेप्टिन्स इफेक्ट के ज़रिए। इस पास एक ना लेप्टिन्स हार्मोन होता है जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है हाइपोथैलेमस पे। ये कहा जाता है कि जो लेप्टिन जो है ना हमारे पास जैसे मेनार्की स्टार्ट हो रही होती है उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वेट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है बेसिकली। और जो कहते हैं ना ये डिलेड और एब्सेंट प्यूबर्टी हो रही है वो भी इसी की रिडक्शन की वजह से हो रही होती है लेप्टिन की।